नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए खान सर की प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आपका 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले 10 न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 11वीं प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से, जिसमें दिया गया है कायांतरित चट्टानों में प्रतरण की क्रिया से क्या अभिप्राय है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण नए यौगिकों का निर्माण होता है। यहां से ए ऑप्शन आपका पहले का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि इकाई का सम्मिश्र घनमूल W है तो 1 प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यू फिर डैश 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 है W पर 100 बराबर क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है -W हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख परवार की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तीसरा यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल जो है 86% थी। सी ऑप्शन सही होगा, कितना 86%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन है जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। जवाब है ऑप्शन सी, पथिक जो है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि y इक्वल टू 10-1 x प्लस 10-1 इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स, तब dy बटे dx का मान कितना हो गया पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन सी, 0 होगा। सी ऑप्शन सही जगह यहाँ पर 0 होगा। अगला प्रश्न है, वह लक्षण, ध्यान दीजिएगा, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण का आधार था कौन सा था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वह था आपका कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि थी। सी ऑप्शन, माफ कीजिए, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो है राजराज प्रथम ने कराया था। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, राजराज प्रथम। आठवां प्रश्न दिया गया है, 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर अपान 893 गुणे 9 786 यह दिया गया है। और यह जो है देखिए, इसको पूरे को हम लोग अगर ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अपान जो है ए गुणे बी है, ए गुणे बी दिया गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए कोष्ट में ए माइनस बी हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो जवाब आपका यहां से बी हो जाएगा, 4 आंसर आएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। जवाब हो जाएगा जस्टिस पी एन भगवती। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। पी एन भगवती को जो है न्यायाधीश को जो है जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, यानी जनहित याचिका के जनक यही कहे जाते हैं। 10वां क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा था इसलिए जो है स्किप किया है। 11वें पे आते हैं, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। 11वां प्रश्न है, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस विशुद्ध परोक्ष कर माइनस मूल्य ह्रास। यह जो है इक्वेशन गलत है, तो यहां से बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट चॉइस द मोस्ट यूज फ्रॉम फॉर्मेट द नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग। दिया गया नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी। उसमें पहला टाइटल दिया है, दूसरा दिया है डेट एंड। टाइटल दिया जाता है उसमें और डेट दिया जाता है, उसके बाद क्या है सभी के सभी बॉडी भी, राइटर भी और हैंडिंग भी दिया जाता है। तो सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा, 12वें प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31
मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 ईयर्स -1 है, इसका अर्ध आयु काल पूछा गया है 13वें प्रश्न में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका अर्ध आयु काल जूले हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 पे 9 ईयर्स। यहां से सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? 14वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। सी ऑप्शन यहां से सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दिया गया है एक चकती और आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, वह त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड तक रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान कितना हो? 15वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा 0.2 न्यूटन मीटर। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, 0.2 न्यूटन मीटर। अगले प्रश्न में दिया गया है, एक लेक्सलाली सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ता है तो 0.25 एम्पियर धारा प्रभावित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर है। तो लेक्सलांसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहां से सी हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। 17वें प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, यह पूछा गया 17वें प्रश्न में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें जो है रिक्तिका दोष और साटकी दोष जो है, इसका घनत्व कम हो जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र कथक के आकार को दर्शाता है। 18वां प्रश्न है, छोटा करते हैं ताकि सबको दिखाई दे। हाँ देखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, dx2 - y2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा, 18वें प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, कबीरदास के पदों का संग्रह कौन सा है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, बीजक में जो है इनके पदों का संग्रह किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? मेरी कविता मेरे गीत। जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। विनोद कुमार शुक्ल, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी निभावी पूंजी शून्य है तो क्या होगा? इसका जवाब है ऑप्शन ए, भुगतान संतुलन में संतुलन होगा। ऑप्शन ए सही होगा, क्या हो जाएगा? भुगतान शेष में जो है संतुलन होगा। ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक लिए गए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से आया नहीं है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जवाब है, इसे जो है 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, Q इक्वल टू यक्स अनुपात यक्स 7 का गुणक है। यह जो है समुच्चय अपरिमित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? 24वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन डी, AUG जो है यह है आपके प्रारंभिक प्रकूट है। डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति का सिद्धांत नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से सी को देखेंगे। इसमें दिया गया है, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। यह है आपका नहीं होता, मौखिक सुनवाई नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दिए गए मानक ऑक्सीकरण के विभव पर विचार कीजिए। पहला है जेड एन बराबर जेड एन स्क्वायर प्लस 2c माइनस ई इक्वल टू 0.76 वी, और दूसरा है एजी इक्वल टू ए जी प्लस सी पे माइनस ई इक्वल टू माइनस 0.8080 वी। 26वां प्रश्न, इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूचना का संग्रह किससे संबंधित है? जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित। सी ऑप्शन सही होगा। यह किससे है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, राज्यसभा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी देखेंगे। दिया गया यहां पर, उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं हैं या क्या कहलाती हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है द्वितीयक जाइलम कहलाती है। बी ऑप्शन सही होगा क्या? द्वितीयक जाइलम। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी या किसके लिए की गई थी? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी देखेंगे। दिया गया यहाँ पर, ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है कार्यक्रम लाया गया था। अगला प्रश्न है, संचयी आवृत्ति विवरण का आरेख क्या कहलाता है? इसे जो है ओजाई वक्र कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी है ओजाई वक्र इसे कहा जाता है। बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी क्रम, ध्यान दीजिएगा, एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जवाब है ऑप्शन बी, अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। आपका ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है, यदि के एक पूर्णांक है तथा 0.00100101 मल्टीप्लाई 10 के 0.140 से बड़ा है तो के का न्यूनतम संभव मान कितना? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 होगा। ठीक है ना, कितना होगा? 7 होगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिया गया, whom does the speaker in सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस? जवाब हो जाएगा मदर। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा कौन? मदर। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में है आपका, निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। 35 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका लास्की और बोसाके। सी ऑप्शन सही होगा, लास्की और बोसाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी स्वपन परिहरी क्रांति किस विधा की रचना है? जवाब है ऑप्शन बी, यह एक निबंध है। बी ऑप्शन सही होगा क्या है? निबंध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं? जवाब है ऑप्शन डी, साधन बाजार नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? साधन बाजार जो है मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। अगला प्रश्न है, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से बी, RUPB नहीं। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इनमें नियत धारा 1 प्रभावित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद की परितः समान वितरित है। a/2 तथा 2a पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या पूछा। जवाब है आपका ऑप्शन सी 1:1, क्योंकि जो है तार के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है जब धारा समान जो है विपरीत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 521 है। ऑप्शन ए सही है, कितना 521। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पिछला क्वेश्चन अच्छे से जो है दिया नहीं था। दिया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाम खुदाई कहा। नियामत एक खुदाई की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बलबन ने ऐसा किया। ऑप्शन यहाँ सी रहेगा बलबन। अगला प्रश्न दिया गया है, पीई के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं। जवाब है आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है कितनी होती हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा, 200 और -1/2 होती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया। जवाब हो जाएगा, इन्होंने क्वेश्चन है, डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक पर कार्य किया। इस आंसर में थोड़ी कंफ्यूजन थी। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, या जो है एनसीईआरटी में किया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगले क्वेश्चन में जो है खाली स्थान फिल करना है। जवाब इसका हो जाएगा आपका नेचर तुलसी। आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। 27वां प्रश्न है, एड्स रोगी की न्यूनतम प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट का कारण होती है। जवाब है ऑप्शन डी, टी लसिकाओं की जो है गिरावट होती है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि C = 40 + 0.6y उपभोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा। जवाब है S = -40 + 0.4y होगा। यहां से आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का। इसमें दिया गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है बेलग्रेड में 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, 10 जी आर्गन गैस को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतपी और उत्कृष्टीय प्रकरण में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीडित किया जाता है। इस प्रक्रम में एफ वाई क्यू पॉइंट डब्ल्यू और डेल्टा ई की गणना कीजिए। R = 2.0 कोल के दिया गया है मोल और log 2 = 0.3010 आर्गन परमाणु भार बराबर 1040 दिया गया है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से बी इसका सही। ऑप्शन यहां से इसका बी सही है। यहां से आपका बी ऑप्शन सही बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल के क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किए गए थे। जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है रिचर्ड हार्टसोम के द्वारा किए गए थे। सी ऑप्शन आपका यहां से सही। अगले प्रश्न में दिया गया, समीकरण x² - 5 x + 4 = 0 को वास्तविक मूलों की संख्या पूछी गई है। जवाब है ऑप्शन सी, वास्तविक मूलों की संख्या इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है।
इसका जवाब बनता है ऑप्शन बी, यह जो है आवेश के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है एरास्थनीज ने किया था। इसे जो है इरेटोस्थनीज भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य क्या है? पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यन ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4 होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? जवाब है नामवर सिंह। ऑप्शन सी कौन है? नामवर सिंह। सूची फर्स्ट को सूची जो है पुट करते हुए सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा छोटा कर दे ताकि सबको दिखाई दे जाए क्वेश्चन। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, पहले का तीसरा से हो जाएगा, पहले का तीसरा से हो जाएगा। बी का पहला से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। बी का जो है पहले से, सी का चौथे से और डी का दूसरे से मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशागत के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? यह जो है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेंडल ने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। माफ कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन थे जो इसमें अच्छे से नहीं आ पाए थे, उसे स्किप कर दिए हैं। पीडीएफ में आपको जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो वहां से कर सकते हैं, आंसर भी मिल जाएगा। फोटो खींचने में थोड़ा सा हो गया था। क्वेश्चन जो है 66 से शुरुआत करेंगे। अब इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त व चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोनेडोट्रोपिन करते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त की किस रचना का उत्कृष्ट है? जवाब हो जाएगा यहाँ पर यशोधरा की बात हो रही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर टू द पावर 12 के प्रसार के मध्य पद कौन सा होगा? यानी बीच का पद पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन बी, 924 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? जवाब है ऑप्शन डी, लोहे का उपयोग वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि जो है लोहे का प्रथम प्रमाण उत्तर वैदिक काल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपुल हु नो ईच अदर वेल, विच इज द दिस रजिस्टर, यानी किस रजिस्टर का प्रयोग किया था जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इनफॉर्मल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनफॉर्मल। अगला प्रश्न है, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? जवाब है इसे जो है संवहन करते हैं। संवहन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, दधीची जो है यह विष्णु का अवतार नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम सही है? जवाब है ऑप्शन ए, चीन आता है, भारत, ब्राजील, माफ कीजिए, चीन, भारत, जापान व इंडोनेशिया आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जापान ने तो ब्राजील दिया गया, इंडोनेशिया दिया गया है, तो ये भी हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी ओमिटेड द प्रोसेस द नोट मेकिंग। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, हेल्पिंग वर्ब। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा क्या? हेल्पिंग वर्ब। अगला प्रश्न है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे?
जवाब है इस समय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। ए ऑप्शन सही होगा। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है धनात्मक ढाल के प्रति वक्र का कारण क्या है? जवाब हो जाएगा ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या है जिसमें कंपन विधि नहीं होती है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी 5/3 होता है, 5/3। अगले प्रश्न में दिया गया है जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका पद्मावत है, ऑप्शन ए पद्मावत। 70 नंबर का क्वेश्चन है एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा एस पीडब्ल्यू अपान टी व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब पानी के कांच के बीकर में जम जाता है, तो इसके लिए निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन पर सही टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया गया है विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लूज, चेंज द वॉइस टू सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव। इसको जो है पैसिव वॉइस में बदलना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी द रिस्क ऑफ द हेयर लूज द इंक्रीज बाय द विटामिन ए। डी ऑप्शन यहां से सही होगा। 81 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यक्स बड़ा है टू तब 2+3=7 का परिणात्मक कथन है? जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यक्स या तो बड़ा है, छोटा है, या तो बराबर है 2 के, आपका यहां से, और 2+3 ≠ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा होता है। ऑप्शन यहां से डी सही होगा, अनुच्छेद 226 के तहत। 83 नंबर का प्रश्न है भौतिक अधिशोषण के गैस के अणु ठोस से किस तल पर जुड़े रहते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है वांडरवाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपके कटक में स्थित है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, कटक में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से बी, होमर जो है एक यूनानी कवि था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। इसे जो है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नाभिकीय अभिक्रिया दिया गया, इसके बारे में पूछा गया प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रम से कितने कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा बीटा अल्फा गामा होता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो यह जो है संसद कर सकती है। डी ऑप्शन सही है, संसद। अगला प्रश्न निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? जवाब है आपको डचों को मिली थी। डी ऑप्शन, डच को। अगला प्रश्न देखेंगे दिया गया है अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वह है जहां पर क्या होता है? जवाब है ऑप्शन डी, एलएसी न्यूनतम है तथा एलएसी बराबर एलएमसी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयां किसके बराबर होती है? सिंपल सा प्रश्न है। यह जो है 1,91,919 हो जाएगा। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में संवादवाद के उदय का प्रमुख है? सामंतवाद के, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना हुई थी। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है? जवाब है ऑप्शन बी, बिलोडिट हॉज बायोरिएक्टर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो है ट्रांसलेशन दिया गया, इसका हिंदी बताना है। बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स, इसका हिंदी बताना है। जवाब हो जाएगा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व जो है हाथ को अवश्य धोएं। यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उसकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना होगा? जवाब है आपका ऑप्शन बी 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की? तब जो है ऐसा 25वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? जवाब है ऑप्शन सी Fe2+। अगला प्रश्न है, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? ऑप्शन यहां से डी से होगा, ताइवान में की जाती है। 99 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उर्वशी के लिए मिला था। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थित श्रोता से वेग v से गुजरता है तो ध्वनि का वेग v से v, तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, VN/VS/V हो जाएगा। इस तरह से 11वां प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।